इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यूनहाई सभी विरोधियों पर चिल्लाते हुए बोलता है, जूफेन के बिना हम में से यहाँ पर कोई भी नहीं होता और क्या अब हमें छोटी छोटी बातों पर ही आपस में लड़ना होगा। और अगर आज जूफेन फेल भी हो जाता है तब भी लू अलायंस उन्हें सपोर्ट करेगी, चाहे कितने भी लॉसेस हों। यही लू अलायंस की लॉयल्टी है। और अगर तुम में से अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। यूनहाई इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है और पीछे खड़े लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाएं। और जो क्लैन हेडली शुरू में चिल्ला रहा था अब वो भी शांत हो जाता है। और यूनहाई के वहाँ से जाने के बाद पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग जी टियानसेंग के फादर से बोलते हैं, क्या ये वही यंग क्लैन हेड है जिसको कि जूफेन ने बड़ा किया है? अगर यहाँ पर जूफेन होता तब वो अपनी पूरी ताकत से एक एक पैसे के लिए लड़ता, जबकि यंग क्लैन हेड जूफेन से अलग हैं। पवेलियन लॉर्ड की बात सुनकर जी टियानसेंग के फादर हंसते हुए बोलते हैं, हाँ जूफेन, तुमने लू क्लैन को बड़ा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा रूम छोड़ रखा था और इस दुनिया में एक वफादार बॉस से मिलने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर अब हमें इसके बाद यूनहाई को दिखाया जाता है जिसने कि एक ग्लास में पानी लिया था और एक चैन की सांस भरकर उसको पीने जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, यूनहाई, क्या तुम सभी लोगों को बाहर फाइट करवाने के लिए ले गए थे? और अपनी बहन को अचानक से देखकर यूनहाई ने जो भी पानी पिया था उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। और फिर अब उसकी बहन आगे बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि अलायंस के एल्डर्स इस क्लैन को नीचे गिराना चाहते हैं? वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने उनसे सब कुछ छीन लिया है। जिस पर कि यूनहाई अपनी बहन को शांत करवाते हुए बोलता है, सिस्टर शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है और डैमेज इतना भी बड़ा नहीं है। तभी वहाँ पर कोई आता है और हंसते हुए बोलता है, यंग मिस, क्या आपको पता है कि क्लैन हेड सारी फोर्स को बाहर क्यों ले गए थे? क्लैन हेड ये चीज़ सिर्फ जूफेन के लिए कर सकते हैं और जिन्होंने ये बोला था वो कोई और नहीं बल्कि सर लेंग थे। और सर लेंग की बात सुनकर यंग मिस उनसे बोलती है, सर लेंग, आपका मतलब है कि यंग मिस की पूरी बात सुनने से पहले ही सरलेंग अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। और फिर अब यंग मिस यूनहाई से पूछती है, क्या सरलेंग ने जो कहा वो सही है? क्या तुमने उसको सच में देखा था? और यूनहाई आंसर देते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। और फिर अब हम इसके बाद कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूनहाई ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया था और उसकी बहन बहुत ही सीरियस लग रही थी और वो बोलती है, अच्छा तो जूफेन और किंगचेन ने शादी कर ली है। और इतना बोलकर वो गुस्सा होकर कि क्या होकर वहाँ से भागने लगती है और यूनहाई उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। और सरलेंग यूनहाई से उसे रोकने के लिए मना करते हैं और उनसे बोलते हैं, क्लैन हेड, यंग मिस अकेला रहना चाहती हैं, उन्हें जाने दीजिए, लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता स्टीवर्ट जू के बारे में है। जिस पर कि यूनहाई उनसे पूछता है, सरलेंग, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरलेंग बताते हैं, एक वुमेन ही हीरो की डाउनफॉल होती है और स्टीवर्ट जू और लॉर्ड जू उन दोनों ने शादी कर ली है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे स्टीवर्ट जू सॉफ्ट बन चुके हैं और जब तक जीवे जिंदा है और वो उस सेक्ट में है तब तक वो डिजास्टर ही लाएगा और वो जूफेन को मारने की कोशिश करेगा और इससे जूफेन मर भी सकता है। और मैं श्योर हूँ कि स्टीवर्ट जू को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है लेकिन उनका दिल चू किंगचेन पर फिक्स हो गया है और मेरे अकॉर्डिंग स्टीवर्ट जू रिस्क लेंगे। और सरलेंग की बातें सुनकर यूनहाई भी चिंतित हो जाता है। और फिर अब हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन, किंगचेन और दूसरे लोग भी थे। और जूफेन उस टाउन में आने के बाद बोलता है, फाइनली अब हम उस जंगल से बाहर निकल चुके हैं और इतना सुंदर टाउन हमारा वेलकम कर रहा है और अब हम फाइनली रेस्ट कर सकते हैं। और जूफेन सभी से पूछता है, क्या हम यहाँ पर एक दिन के लिए रुक सकते हैं? और जूफेन की बात सुनकर डानियर बोलती है, ब्रदर जू, जंगल में रहना सच में कठिन रहा होगा और अब आपके पास टाइम है जो कि आप सिस्टर किंगचेन के साथ आज रात बिता सकते हैं। और डानियर की बात सुनकर किंगचेन उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम कमीनी लड़की, वो चीज़ फिर से बोलो। और सिस्टर किंगचेन को गुस्सा देखकर डानियर खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है। और जूफेन से किसी से क्या ही मतलब है, वो हंसते हुए बोलता है, डानहेयर, तुम हमें हमेशा बहुत ही अच्छे से समझती हो और क्योंकि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता है तो आज की रात हम लोग अपने अपने काम में लगेंगे और कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर जूफेन अब वहाँ से जाते हुए बोलता है, चलो अब हमें एक इन ढूंढना होगा जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। और जूफेन की बात सुनकर किंगचेन चिढ़ते हुए बोलती है, तुम डानहेयर इतने ही बुरे हो, तुम अच्छे बिल्कुल भी नहीं हो। और सॉरी मैं एक्सप्लेन करते हुए कंट्रोल नहीं कर पाया।
और पीछे से सुई रोहुआ आती है और वो किंगचैन से बोलती है, शादी हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जूफेन बिल्कुल ही दूसरे पर्सन में बदल गया है और अब एटलीस्ट वो इतना कोल्ड नहीं है। जिस पर कि किंगचैन बोलती है, हाँ अब उसको केयर फ्री देखकर मुझे भी खुशी मिलती है और मैं भी बस इतना ही चाहती हूँ। लेकिन बस इतना ही क्या जूफेन बस इतना ही चाहता है? जिस पर कि रोहुआ बोलती है, पहले वो कुछ भी चाहता हो लेकिन अब वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है और ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। और पीछे से डानहेड दोनों को गले लगाते हुए बोलती है, हाँ अब वो काफ़ी ही अच्छा हो चुका है, अब वो पुराने वाला रूड पर्सन नहीं रह गया है। और ऐसा कहा जाता है कि एक वुमेन मैन को बदल देती है। और सिस्टर किंगचैन तुम तो सच में अमेजिंग हो। और इन सारी बातों को सोचकर किंगचैन अपने मन में सोचती है, जब तक जूफेन हैप्पी है तब तक मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर उन्हें सिटी के बीच एक इन भी मिल जाता है। और उस इन को देखकर जूफेन किंगचैन से बोलता है, किंगचैन चलो यहीं पर रेस्ट करते हैं। और फिर अब हम इनके अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों लोग खुश थे और जूफेन बाहर गांव वालों को देखते हुए सोचता है, अच्छा तो यही कॉमन लोगों की लाइफ होती है, ये कितनी पीसफुल है। और ऐसी लाइफ उन दिनों से तो काफ़ी ही अच्छा है जहाँ पर सरवाइव करने के लिए फाइटिंग और किलिंग करनी पड़ती है। और उसी के बीच डानहेड सिस्टर किंगचैन से पूछती है, ओह सिस्टर किंगचैन हम लोग डबल ड्रैगन मैनर में जा रहे हैं, लेकिन मैं और रोहुआ क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट से हैं या फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट से? जिस पर कि रोहुआ डानहेड से बोलती है, हमें शायद डीमन स्कीमिंग सेक्ट में होना चाहिए क्योंकि हमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को धोखा दे दिया, इसीलिए उन्होंने हमें बाहर जरूर से ही निकाल दिया होगा। रोहुआ की बात सुनकर डानहेड उससे पूछती है, लेकिन हम तो राइटियस कल्टिवेटर्स हैं, अगर हम डीमन स्कीमिंग सेक्ट ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हम डिमोनिक कल्टिवेटर्स में नहीं बदल जाएंगे? और आज तक हमने किसी डिमोनिक मेथड को कल्टिवेट भी नहीं किया है। डानहेयर की बात सुनकर रोहुआ उससे बोलती है, डानहेयर हमने राइटियस कल्टीवेशन तभी छोड़ दी जब हमने अपने सेक्ट को धोखा दे दिया, अगर हम डिमोनिक नहीं हैं तब भी हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। रोहुआ की बात सुनकर डानहेयर उससे बोलती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। जिस पर रोहुआ बोलती है, तब तुम्हें क्या लगता है ये राइटियस पाथ नहीं है? डिमोनिक कल्टीवेटर्स में हम छोटे से भी रूल को नहीं तोड़ सकते, नहीं तो तुम्हें जज किया जाएगा। और उन दोनों की बातें जूफेन मस्त आराम से सुन रहा था। और फिर अब वो इसके बाद अपने मन में सोचता है, राइटियस और डिमोनिक इस दुनिया में उन्हें अलग अलग कौन कर सकता है? क्या ये राइटियस है या फिर ये डिमोनिक है? ये कुछ भी नहीं है, बस लोगों ने हमें अलग अलग करने के लिए राइटियस और डिमोनिक कल्टीवेशन बनाया है। और एल्डर इवान अंत में सही थे, राइटियस और डिमोनिक कल्टीवेटर्स बस दो पाथ हैं जो कि डाओ की तरफ बढ़ते हैं। और एक पागल ही डिमोनिक और राइटियस के बीच भेदभाव करेगा और इससे वो गड्ढे में गिर जाएगा और हमेशा डाओ से दूर रहेगा। जूफेन ये सोच ही रहा होता है कि उसके मन में कोई बोलता है, 9 सेरेनिटीज 9 सेरेनिटीज। और उस आवाज़ को सुनकर जूफेन उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम 9 सेरेनिटीज सोरन को कैसे जानते हो? जिस पर कि वो आवाज़ बोलती है, 9 सेरेनिटीज हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें ज़रूर से ही वापस आना होगा, तुम्हें ज़रूर से ही डाओ को प्राप्त करना होगा और वापस आना होगा। और इन सारे वर्ड्स को एक बड़ी सी आँख बोल रही थी जो कि देखने में काफ़ी डरावनी और डिमोनिक लग रही थी। और शायद हमें इसके बारे में अगले चैप्टर में पता चलेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।